आज हम लोग असाइनमेंट 19th के सलूशन देखेंगे। डिफरेंट इंटीग्रल पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, उसकी जो डिफिनीसन है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 3 है उस केस में डिफिनीसन x + 3 है। जब डिफिनीसन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है तो डिफिनीसन 3x² + 1 है। कहने का मतलब फंक्शन का डिफिनीसन पॉइंट 3 पर चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। तो पॉइंट 3 पर डिफिनीसन चेंज हो रहा है, तो इसलिए जो यहाँ पर लिमिट दिया गया है 2 से लेकर 5 तक, इसके बीच में वो पॉइंट 3 आता है, तो यह लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में 3 आ रहा है, तो आप इस बात को ऐसे लिखेंगे 2 से लेकर 3 तक, फिर 3 से लेकर 5 तक, ठीक है। अब यहाँ जो फंक्शन की डिफिनीसन है वो 2 से 3 के बीच में क्या है, यानी 3 के पहले डिफिनीसन क्या है, तो आप कहेंगे x + 3। फंक्शन के पोजीशन पर आपका x + 3 आ जाएगा। यहाँ पर 5 के पहले 3 से ज़्यादा, तो आपकी डिफिनीसन 3x² + 1 है, तो यहाँ 3x² + 1 आ जाएगा। बीच में प्लस लगाना है, ठीक है। अब देखो, इसको आप इंटीग्रेट कर लो, आपका आंसर आएगा। ये इंटीग्रल कर दो dx, यहाँ dx, ठीक। तो x + 3 का आंसर आएगा, x का आंसर आ जाएगा x² / 2 और +3 का आंसर आएगा 3x। इसे इवेलुएट करेंगे 2 से लेकर 3 तक, फिर प्लस 3x² यानी x³ / 3, तो इसका इंटीग्रल x³ आएगा। x³ + 1 का इंटीग्रल x, इसको इवेलुएट करेंगे आप 3 से लेकर 5 तक, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 9/2, और फिर ये हो जाएगा 3 × 9 आ जाएगा, ठीक है। ये तो अपर लिमिट पर आ गई, माइनस लोअर लिमिट पर 2 का स्क्वायर 4, 4 का आधा 2, तो 2 आ जाएगा। इसका रखें 2 × 3 = 6, ठीक है, +6। ये तो इसका बन गया। अब इसका देखो, यहाँ पर रखेंगे 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और फिर +5। अपर लिमिट पर आ गया, माइनस लोअर लिमिट पर 3 का क्यूब 27, और ये हो जाएगा 3, ओके। अब देखो आपका क्या बनता है, तो ये 6 + 2 8 बन जाएगा, ठीक है। ये 8 बन जाएगा। 9 से 8 सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 1 बन जाएगा, और 1 को इसमें ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 9/2 + 1। इसको लिख सकते हैं 4 + 1/2 + 1, 5 + 1/2 यानी 11/2, ठीक है। तो ये 11/2 आ गया। यहाँ बीच में प्लस है, तो इसको देखो क्या कितना बनता है। ये 130 बन गया, और 130 - 30 100 बन गया, +100, तो ये कितना हो जाएगा 211/2। ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो फंक्शन है वह f ऑफ sin x है, ठीक है। इस फंक्शन f के फंक्शन के साथ में एक और फंक्शन है
वह x के रूप में है। ठीक, अब आप इस x को यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे उसको सुनो आप। कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो अपर लिमिट है उसको इस x के पोजीशन पर लाते हैं। पोजीशन पर नहीं कह सकते आप, इसको ऐसे बोलो कि आपका जो ये x है इसको रिप्लेस कराओ पाई माइनस एक्स से, यानी इसके पोजीशन पर आपको इस x के पोजीशन पर आप रखो पाई माइनस एक्स। ठीक है, यदि इस x के पोजीशन पर आप पाई माइनस एक्स रखते हैं, यानी जो अपर लिमिट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कराकर इसके पोजीशन पर रखते हैं और फिर जाकर आपके इस साइन पर यानी साइन एक्स पर कोई फर्क ना पड़े, नो चेंजिंग, तब आप क्या करेंगे, यह x को या तो आप ऐसे समझो कि यह x पाई बाई 2 बनकर बाहर आ जाता है। जो भी अपर लिमिट में रहेगा उसका हाफ करके बाहर आएगा, यानी यह अपर लिमिट पाई है तो पाई अपान 2 करके बाहर आएगा। ठीक, और यहाँ से x ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखो कौन सा आंसर है, ये आपका सेकंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर जैसे यहाँ 0 से लेकर पाई तक था, ठीक वैसे यहाँ पर भी है। डिनोमिनेटर में आपका रूट काट x है, अब प्लस रूट tan x है। ओके, अब इस x को आप जो इस फंक्शन के अंदर x है उसको यहाँ से आप इसके पोजीशन पर आप पाई बाई 2 माइनस एक्स रखें, पाई बाई 2 माइनस एक्स। ऐसा रखने से यहाँ पर भी रखें, यहाँ पर भी रखें और यहाँ पर भी रखें। ठीक है, ऐसा रखने से आपके डिनोमिनेटर पर कोई फर्क ना पड़े, नो चेंजिंग। ठीक है, एंड न्यूमरेटर में फ़र्क पड़े, और न्यूमरेटर जो इन दोनों में से कोई एक न्यूमरेटर में है वो क्या है, कॉट है। अब क्या होगा, कॉट यहाँ 2 है ना, एक कॉट है एक टैन है, इसमें से एक ऊपर है। अब क्या होगा, कॉट के पोजीशन पर दूसरा वाला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रूट टैन बन जाता है, रूट टैन एक्स। पहले क्या था, इन दोनों में कॉट था, जब आप ऐसा करने से कॉट किस में बदल गया, टैन में। तो समझ लीजिए कि आपका जो अपर लिमिट है, ठीक है, उसका आधा हो जाएगा। इस पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2 है तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, पाई बाई 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर जो फंक्शन है वह आपका रूट tan x है। ठीक है, इसको आप साइन और कास में कन्वर्ट करेंगे। इसको जब आप साइन और कास में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर आपका रूट कास x बनेगा और नीचे आपका रूट कॉस x प्लस रूट साइन x, ऐसे हो जाएगा। इंटीग्रेंड आपका ऐसे हो जाएगा। अब आप यहाँ जो x है इसको रिप्लेस कराएंगे, किसके द्वारा रिप्लेस कराएंगे, यहाँ पर आपका
π/6 है तो π/6 लिखेंगे। अपर लिमिट π/3 है तो π/3 लिखेंगे। दोनों के बीच में प्लस करेंगे, x को में से इसमें से x को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। अब ये पूरी क्वांटिटी इस x के पोजीशन पर आएगी। ठीक है, इस x के पोजीशन पर आएगी। ठीक, यहाँ से इस x को हटा लीजिए और इसके पोजीशन में इसको रख दीजिए। ऐसा जब आप रखेंगे तो ध्यान दें तो ये π/6 मतलब 30 डिग्री प्लस 60 90 डिग्री, 90 माइनस x का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डिनोमिनेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें दो हैं, दो में से एक यहाँ पर है। अब क्या होगा, न्यूमरेटर में यह इसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए आप। अब आपको अपर लिमिट में से π/3 में से आप π/6 को पहले सब्ट्रैक्ट करा दो। तो सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आपका बनेगा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा π/6। ठीक, आपने क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। सब्ट्रैक्ट कराने के बाद इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ यानी 2 से डिवाइड कराइए, चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई कराइए, तो ये बन जाएगा π/12। ये आंसर आएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। 5 में देखो आप, इस x को यहाँ से आप हटा सकते हैं। ठीक है, आपका ये फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है जिसका आर्गुमेंट sin x है। आपके जो आर्गुमेंट है sin x, इसमें अगर आप ध्यान दें तो इस x के पोजीशन पर आप रखिए। पहले यहाँ से इसको हटा लीजिए, इसको यहाँ से बाहर कर दीजिए और फिर इसके पोजीशन पर आप लाइए पाई, अपर लिमिट पाई है ना, π-x, इसको लाइए यहाँ रख दीजिए। ऐसा रखने से आपके ये जो sin x जो फंक्शन है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने के बाद इस पर कोई फर्क नहीं, नो चेंजिंग। तो समझ लीजिए x जो है यह अपर लिमिट पाई है, अपान 2 करके बाहर निकलेगा और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया π/2 0 से पाई। ठीक है, log sin x dx। फिर से अगर यही काम आप फिर से फॉलो कराएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंजिंग। अब क्या होगा, ये अपर लिमिट जो है वो आधी हो जाएगी, अब बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इंटीग्रल है इसका रिजल्ट हम लोग याद है, क्या होता है, -π/2 log 2, ये आंसर होता है इसका। अब इसके पहले तो ये दोनों कैंसिल हो गया, केवल पाई बचा है, तो यहाँ पाई लिख दीजिए, यानी π²/2। इस माइनस को log की प्रॉपर्टी से यहाँ लाएंगे तो log 1/2। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यह आपका कौन सा पार्ट सही हो गया, बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो कंपोजिट फंक्शन है जिसका आर्गुमेंट
tan x है। इस tan x में आप इस x पर बात करें, P4 प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। यहाँ से इस x को आप यहाँ से हटाइए और फिर इसके पोजीशन पर आप लाएंगे, अपर लिमिट π/2 है -x। ऐसा करने से ये आपका जो फंक्शन है ये हो जाएगा cot x। ठीक है, ये cot x हो जाएगा। अब इसके पहले log tan x है, अब इसके बाद log cot x हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, तो log tan x प्लस log, ये तो tan x का था, अब मिलेगा log cot x। log की प्रॉपर्टी से log tan x इंटू cot x हो जाएगा, और tan x इंटू cot x को 1 कहते हैं, तो log 1 हो गया। log 1 की वैल्यू 0, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन में जो आपका ये फंक्शन है, ध्यान दें -π/2 से π/2 है, तो यानी -a से जब भी a की बात करें तो एक बार आपके दिमाग में यह बात ज़रूर आनी चाहिए, कहीं ये ऑड फंक्शन तो नहीं है। ऑड फंक्शन की पहचान कैसे करते हैं, ये जो आपका आर्गूमेंट है इसके पोजीशन पर हम -θ रखते हैं। -θ रखने से ये आपका +sin θ बन जाएगा, ये -sin θ हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसका लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी पूरे फंक्शन के पहले माइनस आ गया, इसका मतलब ऑड हो गया, इसलिए इसका रिजल्ट आप 0 लिख देंगे। ठीक है।